कानून पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए हमारे पास मंडी के नाम में गुड़ मंडी है। पानी को सारा दे दिया थोड़ा सा। 4000 कोल्लू हैं इस मुजफ्फरनगर जनपद में, और यहाँ बैठे हुए सभी भाई जानते हैं कि कोल्लू कौन चलाता है। कोल्लू गरीब आदमी चलाता है। 5 या 6 लोग इकट्ठा हुए, पैसे इकट्ठे करे, कोल्लू चलाया। पहले कानून क्या था कि गांव में से चलो कोल्लू ट्रैक्टर ट्रॉली में गुड़ भर के ट्रक में मुजफ्फरनगर की मंडी में लाओ, 2.5% टैक्स दो। 2.5% टैक्स, अगर 1 लाख का गुड़ है तो 2,500 रुपए सरकार की ड्यूटी दो। उसके बाद अगर गुड़ लेके जाना है हरियाणा या पंजाब तो जाओ, बॉर्डर पे पुलिस वालों को रिश्वत दो, फिर राजस्थान बॉर्डर पे दो, फिर गुड़ लेके जाओ, आपकी मर्जी। ये इतना लंबा था। और इस कानून में बदलाव के बाद क्या है कि गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली में गुड़ भरो, ना 2.5% टैक्स देना, ना बॉर्डर पर रिश्वत देनी, मेरी मर्जी। चाहे मैं बंबई में गुड़ बेच खाऊं, जहां मेरा जी करेगा पूरे देश में वहां बेचूंगा। एक देश पूरा देश एक कर दिया। अगर इस कानून में कहीं कमी है तो मुझे बताओ, एक बार तो बताओ। बड़ा कानून पहले से पहले कमी तो बताओ। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पहले से करते आए हम तो। यहाँ सब किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, 325 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट तय है। हम पहले लिख के देने भाई, हमें 1000 क्विंटल गन्ना देना, बॉन्ड भरे जाए, दोनों के सिग्नेचर आपस में बॉन्ड। आज तक किसी शुगर मिल ने किसान की जमीन कब्जाई है। और ये पहला कानून है देश का जो किसी पर लागू नहीं होता। मेरी इच्छा है मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूं, मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे भाई करूंगा, मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी इच्छा होगी सरकारी मंडी में बेचूंगा, मेरी इच्छा होगी प्राइवेट मंडी में बेचूंगा। ये कानून सब पे लागू होता है और किसी पर लागू नहीं होता है। ऐसा इस देश में कोई कानून नहीं बना जो व्यक्ति की इच्छा के ऊपर है कि मुझे अपने ऊपर लागू करवाना है या नहीं करवाना। ये पहला कानून है। देश में समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर बात होनी चाहिए, किसान नेताओं को करना चाहिए। जो वास्तविक समस्या उन पर बात करें, जो किसान के इशूज उन पर बात करें। 10 संशोधन सुझाएंगे, सारे सरकार मानने के लिए तैयार। सरकार ने कहा चलो 1.5 साल के लिए पीछे हटा दो, अच्छा लगेगा फिर लगा लियो, ना लगे तो फिर ना लगो। जो असली किसानों की समस्या है, जो किसान मजदूर समिति ने दिल्ली जाकर उठाई थी, चाहे वो गन्ने की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो। जिस जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी बात अगर गन्ने के रेट बढ़ने की बात है, हाँ मैंने ऊपर कहीं ना आगे भी कहूंगा गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहता हूं कि बिजली का रेट कम होने चाहिए, ट्यूबवेल के रेट कम होने चाहिए। किसानों को समस्या है, इन मुद्दों पर आओ, सरकार से बात करो, किसान के लिए कुछ बेहतर करो। जो गुरु जी ने कहा, गुरु जी 2012 से पहले, 13 से पहले यही वो जनपद है कि जब हम जातियों में बटे थे और इस उंगली की तरह अलग अलग थे, और हमारी उंगली तोड़ दी गई 2013 में इसी जनपद में। 2013 से जब हम इकट्ठे हुए, जो आपकी एक सोच है, जातिहीन समाज पूरा एक है हम लोग, जब हम इकट्ठा हुए तो ठीक चला। यही है जहां CAA ऐसे हालात हुई शहर में। मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन मैं एकमात्र सांसद था जो उस दिन भी सड़कों पर था जब CAA में मेरे शहर को जलाने की साजिश की जाती थी। जब यहाँ लोग सड़कों पर दंगाई घूम रहे थे तो मैं आपके बीच में था, मैं सिर्फ चौक पर था, मैं कहीं बाहर नहीं गया। मैं हमेशा आपके बीच में हूं। जो आंदोलन करने वाले किसान हैं वो भी हमारे अपने हैं। इस सरकार को बनाने में किसान और मजदूर की मेहनत है। मोदी जी हमेशा किसान और मजदूर के हित की सोचते हैं। और जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि किसान की जमीन छीन ली जाएगी, जिस दिन इस देश में एक किसान की जमीन भी उद्योगपति को छीन लेगा, संजीव बालियान पहला व्यक्ति होगा जो अपने पद से इस्तीफा देकर अपने गांव में वापस होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि इस देश में किसान की जमीन को छीन सके। यह भ्रम मत फैलाइए बिल्कुल भी। किसान के मुद्दों पर बात कीजिए, अपनी बात रखिए। ये सरकार चाहती है किसान के लिए कुछ बेहतर, कानून व्यवस्था में बेहतर। इस उत्तर प्रदेश को अच्छा प्रदेश बनाना, इस मुजफ्फरनगर बड़े दिन बाद शांति आई। पिछले साल 12 जनवरी 2020 को यहीं से घोषणा की गई थी कि हम बाबा साहब की प्रतिमा कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद संविधान पूरे देश में लागू हुआ। तो संविधान के जो निर्माता
बाबा साहब उनकी प्रतिमा की निर्माण स्थापना की ये घोषणा की गई थी पिछले साल, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ। अब आज हमने बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया है। कोने जो देश के चारों कोने हैं, तमिलनाडु के जल से, मणिपुर के जल से, गुजरात के जल से, कश्मीर के जल से और मुजफ्फरनगर के जल से बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया। अब हम इस प्रतिमा को कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि हम ये हिंदुस्तानियों का दुर्भाग्य है, कश्मीर में बाबा साहब की कोई प्रतिमा नहीं है। इसलिए आज का कार्यक्रम बाबा साहब की प्रतिमा जो कश्मीर में स्थापित होगी, प्रतिमा का अभिषेक किया। 1 लाख लोग वहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, 1 लाख लोग साइकिल। हाँ, क्या है प्रतिमा के बाद हम ये चाहते हैं कि मजदूर और किसान तभी सुखी होगा, खुशहाल होगा, जब ये दो विषयों पर विशेष तौर पर गहराई से चिंतन करे सरकार। एक तो पढ़ाई पूरे देश में एक समान और फ्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अमीर की पढ़ाई अलग और गरीब के बच्चे की पढ़ाई अलग। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोर कानून बनना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी का एक मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट है। क्या जवाब देंगे जिस तरीके से 370 का विरोध हुआ और अब जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थापना, मूर्ति की स्थापना कश्मीर में करने जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होगी, उनको क्या जवाब है? यही तकलीफ हम देना चाहते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना देकर पाकिस्तान को हम तकलीफ ही देना चाहते हैं कि वे समझे हिंदुस्तान एक है, बाबा साहब का संविधान पूरे देश में है और एक संविधान पूरे देश में स्थापित हो। कृषि बिल पर हम ये कहते हैं कि अभी हम कुछ दिन पहले फैलाई जा रही है, किसान की जमीन छीन ली जाएगी। हमने स्पष्ट कहा, एक भी किसान की जमीन अगर छीनी गई तो हम लाखों की संख्या पर तुम्हारा समर्थन करेंगे जो धरने वहाँ बैठे हैं। गुमराह कौन कर रहा है? ये गुमराह जो कुछ ये राजनीतिक दल हैं, वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। क्या सरकार को समझे समर्थन दिया गया आज रैली करके? सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमारी घोषणा थी, 1 साल पहले हमारी घोषणा थी कि बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना हम कश्मीर में करेंगे। मंत्री जी, क्या प्रोग्राम था आज का? देखिए, हिंद किसान मजदूर समिति की तरफ से कार्यक्रम था। किसान थे, मजदूर थे। पहले पिछले वर्ष यहाँ कार्यक्रम हुआ था CA के उसमें समर्थन में, तो उस समय एक बात आई थी कि जम्मू कश्मीर में बाबा साहब की कोई मूर्ति नहीं है, तो उस मूर्ति को वहाँ पर स्थापना करवाने का भी कार्यक्रम था। और किसान मजदूर थे, तो किसानों की आजकल जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में अपनी बात रखने का कहीं ना कहीं मौका मुझे किसानों के बीच में मिला। मंत्री जी, जो आज ये रैली की गई, कहीं ना कहीं क्या सरकार को सपोर्ट करने के लिए है इन किसानों को? देखिए, मैं सांसद हूँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हूँ। अगर केंद्र सरकार का कोई फैसला है तो उसका हिस्सा हूँ मैं उस पर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है उसके संबंध में अपनी बात कही है। जो एक किसान के बीच में, भोले किसान में भ्रम फैलाया जाता है कि आपकी ज़मीन ले लेंगे। आज़ादी के 73 साल हो गए, किसान की और समस्याएं हैं, उन पर बात कीजिए, भ्रम मत फैलाइए। ऐसा कम से कम मोदी जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं कि किसान की ज़मीन को छीन सके। कश्मीर आप भी जाएंगे? निश्चित रूप से मैं भी जाऊंगा। मेरा सौभाग्य है कि मुजफ्फरनगर की हिस्सेदारी होगी बाबा साहब की मूर्ति की वहाँ स्थापना में। मैसेज क्या देना चाहेंगे अम्बेडकर जी? मैं यही देना चाहूँगा, आप याद कीजिए, अम्बेडकर जी 370 के खिलाफ थे, जो कश्मीर में जो संविधान का पालन नहीं हो पाता उसके खिलाफ थे। मोदी जी ने कहीं ना कहीं 370 हटा के बाबा साहब के सपने को साकार किया है। एक संविधान के निर्माता है, उनकी एक प्रतिमा का महानवरण हो और मुजफ्फरनगर के सभी भाइयों को इसमें हिस्सेदारी हो, सबके लिए गौरव की बात है। किसान नेताओं ने आज ट्रैक्टर मार्च भी निकाला है, उसके बारे में बताइए। 26 जिलों में निकाल रहे हो भाई, उसके बारे में तो वही बता सकते हैं। मैंने तो मंच के माध्यम से कहा है कि राजनीतिक दलों को बीच से हटा दीजिए,
किसान और सरकार आमने सामने बैठ के बात करेगी तो हल निकलेगा। आप चौधरी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपको? नहीं, कोई बात होगी तो उन्हें अधिकार है, उनकी दी हुई ओर से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, संजीव बालियान सांसद हैं, वो जब चाहे संजीव बालियान से मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, चाहे तो प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। नया समीकरण बनने वाला है कोई? नहीं, मैं अभी समीकरणों की बात नहीं कर रहा कहीं से भी। मेरे तो अभी फोकस यही है कि किसान आंदोलन समाप्त हो, सभी किसान भाई कुछ अच्छा लेकर सरकार की तरफ से पॉजिटिव सोच के साथ अपने घर वापस आए। किसान आंदोलन की आड़ में बहुत सी पार्टी राजनीति कर रही है, पंचायतें कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? गिद्ध हैं, मौका नहीं था, नोचने के लिए आए हैं, लेकिन जनता समझदार है। किसान आंदोलन कर रहे किसानों के सरकार के बीच की बात है, उनकी बनाई हुई सरकार है, हम बातचीत करके आपस में मामला निपटा लेंगे।